बच्चों, कल हमने जैसे कि आपको पता है प्यारे प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अलिफ बे पे उर्दू का हमारा लेक्चर नंबर 2 है आज। और आपको बहुत बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को वेलकम, और उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो कल हमने जैसे कि पढ़ा था अलिफ, अलिफ मदा और बे। अलिफ हमारा इस तरह था, अलिफ मदा हमारा इस तरह था, और बे हमारा इस तरह, या फिर मैंने आपको बताया था आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, अपनी बुक की तरफ, जिसमें मैं आपको आगे अब इंशाल्लाह आज पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। और उम्मीद है कि आप अपनी नोटबुक्स पे और अपनी कॉपीज़ पे इसको साथ साथ लिख रहे होंगे। चेकिंग के लिए मैंने आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक आप डायरेक्ट डीएम करके मुझसे चेक भी करवा सकते हैं। और कोई भी ट्यूशन अगर आपको चाहिए मैं वो भी आपको दे सकती हूँ। ये है पेड, यानी मैं आपको इसके थोड़े से चार्ज करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी सी बेस बना दूँगी। आपको कोई भी और सब्जेक्ट सीखना है, कोई आपको किसी भी हवाले से, कोई उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी क्लास को कोई भी बात पूछनी है, यू कैन DM मी, और आप मुझसे कोई भी सवाल इनबॉक्स में या इंस्टाग्राम के उसमें पूछ सकते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ अपनी बुक के जानिब, वहाँ पर मैं आगे आपको और हरूफ तहजी सिखाती हूँ। हाँ, मैं आ गई हूँ बुक की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको कल थोड़ा सा बता दिया था कि इसी तरह ये हमारी है तमाम बुक। और यहाँ पे हम लोग थे, इधर अलिफ बे पे हम लोग सीख रहे थे, जो कि यहाँ पे ये देखें अलिफ। पेन का मैं कलर आप लोगों को चेंज करके इस तरह ब्रू करके और बड़ा करके दिखाती हूँ। अलिफ, ये अलिफ मदा था और ये था बे। ठीक है, अब हमारी बारी है पे, ते, टे, से, जीम, चे। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। ये है पे, इसकी और थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। पे, ते, टे, से, जीम, चे। ये हम 2 लाइनें आज कंप्लीट करेंगे। एक है पे, पा, जैसे हम कहते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पे बनी हुई है परी, आप कह सकते हो पान, जो पान खाते हैं हम, वो अक्सर आप लोगों के अब्बू दादाबू वगैरह खाते होंगे पान, वो परी, पान। पापा लफ्ज़ भी पे से बनता है। ते से तवा, जिसपे आपकी मामा रोटी बनाती होंगी, अंडा बनाती होंगी और पराठे बनते हैं तवे पे, वो। और तारा, जो आसमान पे रात को निकलता है, छोटा सा तारा, वो हो गया। टे से ट्रक, ये जो ट्रक बड़े बड़े जा रहे होते हैं, वो। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, टमाटर, जो हम टमाटर खाते हैं, वो। से हो गया समर कहते हैं ये तमाम चीज़ें जो है, ये फ्रूट, जो फ्रूट होते हैं, मतलब आपके लाइक तमाम फ्रूट्स को एक साथ रख लो तो वो बन जाता है समर। जीम से बनता है जहाज़, जीम की आवाज़ है जहाज़ बनता है इससे। और जो ऊपर आसमान पर, जीम से बनता है जाल, जीम से बनता है जूते, जो हम जूते पहनते हैं, वो। चे से चम्मच, जिसे हम, ये देखो ये वाली चम्मच जिसे हम खाना खाते हैं, ये तमाम चीज़ें बनती हैं जीम, चे। ठीक है, और बाकी ये आ गया हमारा अलिफ, आ गया अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे। ठीक है, यहाँ तक आप, मुझे उम्मीद है आप प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा। तो अब मैं अपनी वर्कशीट की तरफ चलती हूँ, वहाँ पे मैं आपको पे, ते, टे, से, जीम और चे लिख के बताऊँगी। चलें प्यारे बच्चों, अब हम आपको बे के बाद पे से पढ़ना सिखाती हूँ, बताती हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा पे। अब जैसे हमें पता है बे के नीचे एक ही नुक्ता था, ये वाला, तो अब पे के नीचे सेम आपने यूं ही बनाना है, ये करके, और इसके नीचे हम लोगों ने यहाँ पे ये 3 नुक्ते आ गए। ठीक है, अब इसको मैं मिटा के आपको और बताती हूँ, ताकि आप आराम अपने आप लोग बच्चों अपने ना बुक्स में साथ साथ लिखें, मेरे साथ लिखें। आपको इस तरह की लाइंस दी गई होंगी, यूं करके ना, ये यूं करके ये लाइंस दी गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी। ये आ गया हमारा पे, और ये आ गया हमारा अलिफ बे पे, ते आता है, टे और से।
अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 नुक्ते, इस वाले जैसे बे लिखा था उसके नीचे आगे 3 नुक्ते, और ते के ऊपर 2 नुक्ते, और इसके ऊपर तोएं आती है। टे लिख के मतलब यूं बे की तरह ही बना के, पे की तरह बना के, आप जिस तरह बनाओ ये वाली चीज़ को, और उसके ऊपर एक छोटी सी तोएं आ जाती है। ये तोएं हम आगे पढ़ेंगे हरूफ तहजी में, तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। और ये आ गया हमारा से के ऊपर 3 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते इधर, जैसे यहाँ थे, जैसे ते के ऊपर 2 नुक्ते, इसके ऊपर एक और डाल दिया तो ये बन जाता है से। ठीक है, पे के नीचे 3 नुक्ते, फिर उसके बाद आ जाता है अलिफ, आ जाता है बे, आ जाता है, ये आ गया पे, ये आ गया ते, ये आ गया टे, और ये आ गया से। ठीक है, समझ आइए आपको, साथ साथ लिखें आपको। और इसकी आवाज़ भी होती है, अलिफ की होती है आ, बे की होती है बा, पे की होती है पा, टे की होती है ता, टे की होती है टा, से की होती है सा, जीम की होती है जा, हे की होती है हा, चे की होती है चा। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, सॉरी टे, से। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अलिफ, अलिफ मदा, बे, बा, पे की साउंड पा, ते की साउंड ता, टे की साउंड टा, से की साउंड सा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपकी ये वाला जो था ना यूं करके जो बच्चों हम लिख रहे थे, ये वाली चीज़ होगी ख़त्म। अब हम चलते हैं अपने जीम, चे और हे की तरफ। ठीक है, जीम, चे, हे। अब ये कैसे बनाना है आपने यूं करके ये लाइन खींची, ये लाइन, और ये हो गया आपका जीम, ये हो गया हम आपका, ये सेम यूं ही आएगा चे, और इसके पेट में 3 नुक्ते, चे के पेट में 3 नुक्ते, जीम के पेट में 1 नुक्ता, और हे का पेट खाली। हे के पेट में कोई नुक्ता नहीं आएगा, जीम के पेट में 1 नुक्ता इस तरह करके, और चे के पेट में 3, और हे का पेट खाली। ठीक है, जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3, और हे का पेट में कोई नुक्ता नहीं है। देखें, आपने लिखना ही असल में इसी तरह है जीम, चे, हे को, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। और सॉरी, ये फिर वो हो रहा है मार्कर से, तो ये इस तरह से ये करके, ये जीम, चे और हे, सॉरी जीम, चे और हे, और आपकी इस तरह लाइन है, आपने इस तरह लिखना है उसके ऊपर। ठीक है, जीम, चे और हे। अब मैं दोबारा किताब की तरफ जाती हूँ, और आप देखिएगा ये जो मैंने लिखा है सेम वो वहाँ भी आपको वैसे ही दिया गया होगा। तो आप अपनी बुक्स को और अपनी कॉपीज़ को सामने रख के पढ़ें, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि हम बता क्या रहे हैं और असल में लफ्ज़ बनते कैसे हैं और कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये हो गया हमारा, देखो से के ऊपर 3, पे के नीचे, ते के नीचे टे, जीम, चे, और ये हे। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। और ये इसी तरह है अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे। आप मेरे से साथ साथ पढ़ो, अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे और हे। ठीक है, इसके अगर आपने इसकी चेकिंग करानी है तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप आराम से वहाँ पे मुझे अपना मैसेज करो, और वहाँ पे आप मुझे आराम से, मतलब कोई आपने चेकिंग करानी है, कोई चीज़ समझनी है, कोई भी स्टैंडर्ड की क्लास है, यू मे आस्क, आई विल अवेलेबल एंड आई विल आंसर यू। ठीक है, और उर्दू से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात है, कोई भी चीज़ आपको समझनी है, आप आराम से मुझे डीएम करें, और मैं आपको बताऊंगी। मेरी ओनली टेलिंग फ़ीस है, या मेरी आपको टीचिंग फ़ीस 200 होगी, जो मैं आपको एक इंशाल्लाह ताला चेक करके आपको एक अच्छा रिव्यू दूंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने ट्यूशन लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको तमाम अपनी फ़ीस वगैरह भी बता दूंगी। ठीक है, तो आराम से आप अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और
प्यारे प्यारे बच्चे ये अपना ड्राइंग बनाएं वो करें। मैं इंशाल्लाह आपको ड्राइंग की भी पिक्चर्स शेयर करूँगी ताकि आप आराम से उसको बनाओ घर में, अपना फारिग टाइम में अपने आप को टाइम को यूज़ करो। और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मेरा एक है कि आप बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से प्यार करो, ठीक है। ये आज का मेरा आपको लेसन है, आज का आप मेरा कोड समझ लें कि आपको बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने अम्मी अब्बू की इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।